बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कवायदे ज़ुबान। हर ज़ुबान की कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं जिनके पेश नज़र उस ज़ुबान को सही तौर पर सीखा, समझा और बोला जाता है। उर्दू ज़ुबान के भी कुछ असूल और ज़ाब्ते हैं जिन्हें कवायद या ग्रामर कहा जाता है। उन पर अबूर हासिल करने से हम उर्दू ज़ुबान को ठीक ठाक बोल और समझ सकते हैं। कवायद के दो हिस्से हैं, सर्फ और नाहव। सर्फ की जब हम बात करते हैं तो इसमें मुफरद अल्फाज और हरूफ पर बहस की जाती है, यानी ये लफ्ज़ वाहिद है या जमा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। और फिर ये देखा जाता है कि फ़ेल है या हर्फ है। और जो नहव का हिस्सा है इसमें हरूफो अल्फाजो कलमात पर बहस की जाती है। और कवायद का वो हिस्सा है जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारात पर बहस होती है, वो नहव कहलाता है। सर्फ आती है ना बेअक्ल को नहव आती है। अजीज बच्चों, यहाँ से अगर ये देखिए मुफरद अल्फाज और नाहव में हरूफ व अल्फाज। अब सवाल ये पैदा होता है कि लफ्ज क्या है। सादा आवाज को हम हर्फ कहते हैं, ये बिल्कुल सादा आवाज है जो कि हर्फ कहलाती है। इसमें अलिफ ममदूदा और हमजा हरूफ तहज्जी की तादाद अलिफ से ये तक 38 है। और इसमें 17 हरूफ मनकूत हैं और 21 गैर मनकूत और 21 गैर मनकूत। कुछ मखलूत हरूफ हैं जो कि दो चश्मी हे के साथ बनते हैं, उन्हें भारी हरूफ कहा जाता है और इनकी तादाद 15 है। और ये सादा अल्फाज से मिलकर जो मुरक्कब लफ्ज बनता है उस मुरक्कब को, या ये हम कह सकते हैं कि कुछ सादा आवाज़ों से मिलकर जो आवाज़ बनती है उसे लफ्ज कहा जाता है। जैसे इल्म, एक लफ्ज है और जो 3 हरूफ से मिलकर बना है, ऐन, लाम और मीम। और जब ये चंद हरूफ एक खास तरतीब से जोड़े जाते हैं तो उससे जुमला बनता है। जुमला अल्फाज के ऐसे मजमूए को जिसका मफहूम वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। मसलन आज मौसम अच्छा है, इल्म बड़ी दौलत है। ये जुमले बनते हैं। अजीज बच्चों, अल्फाज दो तरह के होते हैं, बामानी और बेमानी। बामानी लफ्ज जो होता है वो कलमा कहलाता है और बेमानी लफ्ज को मुहमल कहते हैं। मसलन लफ्ज है हमारा पानी, वानी। पानी कलमा है और वानी कलमा मुहमिल है। इसी तरह से चाय, वाय, कलमा और मुहमल। हमें इस बात को याद रखना चाहिए
कि मुहम्मिल पहले से ज़ुबान ज़द-ए-आम नहीं, तो आम तौर पर उर्दू में कलमा मुहम्मिल के लिए वाव लगाया जाता है और वाव के ज़रिए से इसको बनाया जाता है, जैसे मेज़ वेज़, कुर्सी वुर्सी, खाना वाना, पानी वानी, चाय वाय वगैरह। जब हम कलमा की बात करते हैं तो कलमा की मज़ीद 3 अक़साम है। इसम, फ़ेल और हर्फ। इसम क्या है? इसम वो कलमा है जो किसी शख्स का नाम, चीज, जगह या कैफियत को कहते हैं, वो इसम कहलाता है। जैसे नाम में महमूद, शहर लाहौर, जगह चीज, पंखा, वगैरह। वो वहाँ ये भी इसम है। इसम का ज़माने से ताल्लुक नहीं होता और ना ही ये अपने मानी के लिए दूसरों का मोहताज होता है। फेल वो कलमा जो मानी के एतबार से मुस्तकिल हो, जिसमें किसी काम का करना, होना बताया जाए और जिसमें तीनों ज़माने माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई एक ज़माना पाया जाए, जैसे आया, जाता था, लिखेगा वगैरह वगैरह। हर्फ हर्फ वो कलमा है जो कोई मानी ना दे लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर मानी दे और उनमें ताल्लुक पैदा करे। और वो अपने मानी के इजहार के लिए दूसरे कलमात का मोहताज होता है, जैसे घर से मस्जिद तक गया। इसमें से और तक ये दोनों हर्फ में और इन हरूफ के बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। अजीज बच्चों, मैंने आज कवायदे ज़ुबान को वाज़े करने की कोशिश की है, जिसमें ना सिर्फ ये कि हर्फ, अल्फाज, कलमा मुहम्मिल, कलमा और फिर कलमा की अक़साम यानी इसम, फ़ेल और हर्फ पर बात की है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।